हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ हंटर tries to hunt a monkey with a small, very poisonous arrow blown from a pipe with initial speed v0. The monkey is hanging on a branch of a tree at height capital H above the ground. The hunter is at a distance capital L from the bottom of the tree. The monkey sees the arrow leaving the blowpipe and immediately loses the grip of the tree. Falling freely down with zero initial velocity, the minimum initial speed v0 of the arrow for hunter to succeed while monkey is in air. Option A, under root g multiplied by in bracket h square plus l square divided by 2h. Option B, under root g h square divided by under root h square plus l square. Option C, under root g into h square plus l square divided by h. Option D, 2g h square divided by under root h square plus l square. Now, the key concept for this question is range of projectile motion. क्वेश्चन को रफली समझते हैं. एक कोई ट्री है, मान लेते हैं ये कोई ट्री है. ये है एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड पे. एक मंकी कोई ब्रांच पे हैंग कर रहा है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हंटर है जो L डिस्टेंस पर है ट्री से ग्राउंड पर, ठीक है. ये अब यहाँ पे एक एरो मतलब तीर छोड़ेगा, ठीक है. मान लेते हैं एंगल थीटा पे, और यहाँ से मंकी ऊपर से नीचे गिरेगा. तो ये साथ में मतलब मिनिमम कितने स्पीड से एरो को ये हंटर छोड़े कि ये मंकी को स्ट्राइक कर जाए. अब अगर मंकी को हिट करना है, टू हिट द मंकी, तो ये जो L है डेट इज जो डिस्टेंस है जहाँ पे हंटर खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ है, तो ये इसकी रेंज में होना चाहिए. मतलब कि L जो है लेस देन इक्वल टू ये जो एरो छोड़ रहा है ये इसके रेंज में होना चाहिए L. तो हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं डेट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v0, तो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो यहाँ से हम देख लेते हैं L की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 v0 स्क्वायर. साइन 2 थीटा को हम ब्रेक कर रहे हैं इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय g. तो अगर इस डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी डेट इज कुछ एंगल थीटा है, h हाइट है और ये L है आपका रेंज. तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा दैट इक्वल टू h that is perpendicular upon hypotenuse that is h square plus l square, and cos theta हमारा that equal to base है आपका l डिवाइड बाय hypotenuse that is h square plus l square. तो अब हम इस इक्वेशन जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं सारी वैल्यूज रख के. g को हम अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा l इंटू जी लेस देन इक्वल टू 2 v0 स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. v0 स्क्वायर को हम फ्री कर लेते हैं डेट इक्वल टू v0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू l इंटू जी डिवाइड में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो v0 स्क्वायर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू l g
अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं. तो साइन थीटा दैट इज एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा दैट इज एल अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो जाएगी एल इंटू जी अपॉन 2h इंटू एल डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा दैट इज एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो हम यहाँ से वी नॉट मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं इक्वल लेके. ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में जो भी पहले वैल्यू आई उसको ले लेंगे एल जी इंटू यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा दैट इज. तो यहाँ बचेगा जी मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड में 2h. दैट इज द आंसर. ऑप्शन में देख लेते हैं. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. आंसर हो गया ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया रेंज की वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो हम जानते हैं दैट इज रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है. यू की वैल्यू यहाँ गिवन है इनिशियल दैट इज वी नॉट. तो वी नॉट ले लिया हमने और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था. तो सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर लेंगे जो आएगा जी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड में 2h. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.